आज जो भी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ ट्रेंडिंग नहीं है। ये सेंसिटिव, इमोशनल और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। सोशल मीडिया पे आपने शायद देखा होगा बांग्लादेश, हिंदू, वायलेंस, जेनोसाइड, आर्मी, बहुत सारे हेवी वर्ड्स एक साथ चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई सेंसिटिव इशू होता है तो सबसे पहले सच दब जाता है और सबसे तेज झूठ वायरल होता है। इस वीडियो का पर्पस ना किसी को भड़काना है, ना किसी कंट्री या कम्युनिटी को टारगेट करना है। इस वीडियो का एक ही गोल है, जो कंफर्म हुआ है सिर्फ वही बताना, जो वेरीफाई नहीं हुआ उसको क्लियरली अलग रखना। क्योंकि जब बात ह्यूमन लाइफ की हो तो इमोशन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और वहाँ हिंदू कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 8 से 9% हिस्सा हिंदू है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सालों से ऐसा ही रहा है। अब पिछले कुछ हफ्तों में कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स बांग्लादेश के अलग अलग एरिया से रिपोर्ट हुए हैं। इन इंसिडेंट्स में मॉब वायलेंस और एक केस में लीचिंग की भी रिपोर्ट कंफर्म हुई है। ये बात सिर्फ सोशल मीडिया ने नहीं कही, ये बात मेन स्ट्रीम इंडियन और इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट ने रिपोर्ट की है। लेकिन यही से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ एक तरफ रियल इंसिडेंट है वहीं दूसरी तरफ एग्जैगरेटेड क्लेम्स, ओल्ड वीडियोज और बिना कॉन्टेक्स्ट के विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं। इसलिए इस सीन में हम सिर्फ इतना करेंगे, बैकग्राउंड समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे और क्लियरली ये बताएंगे कि हमें कौन से सोर्स पे बात कर रहे हैं। आगे के सीन्स में हम डिटेल में जाएंगे, इंसिडेंट क्या था, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था और सोशल मीडिया ने क्या गलत दिखाया। पर पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी है। अब जब बेस क्लियर हो चुकी है, अब बात करते हैं एक्चुअल इंसिडेंट की, जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, हम सिर्फ कंफर्म इंसिडेंट पे बात कर रहे हैं, ना कि सोशल मीडिया क्लेम्स पे। दिसंबर के लास्ट वीक में बांग्लादेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट से मॉब वायलेंस के केसेस सामने आए। इनमें से एक केस ने सबसे ज़्यादा अटेंशन खींची, क्योंकि उसमें लीचिंग कन्फर्म हुई। एक हिंदू इंडिविजुअल जिसका नाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने पब्लिश किया, उसको मॉब ने पहले असॉल्ट किया और बाद में उसकी डेथ हो गई। इस केस को बांग्लादेश पुलिस ने ऑफिशियली रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग बताई गई है। ये बात समझना ज़रूरी है, ये कोई अनोनिमस व्हाट्सएप क्लेम नहीं था। ये इंसिडेंट एस्टेब्लिश न्यूज़ आउटलेट ने रिपोर्ट किया। इंडिया के मीडिया के अलावा इंटरनेशनल साउथ एशिया रिपोर्टर्स ने भी इसको कवर किया। इसके अलावा कुछ और एरिया से भी मॉब रिलेटेड वायलेंस का केस रिपोर्ट हुए। यहाँ रिलीजियस आइडेंटिटी एक फैक्टर थी, लेकिन हर केस में मोटिव सेम नहीं था। अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ केसेस में एलिगेशन ये था कि विक्टिम ने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किए, लेकिन ये एलिगेशन खुद वेरीफाई नहीं हुए थे। इसलिए लीगली मॉब का एक्शन कम्प्लीटली इलीगल माना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे आता है, चाहे एलिगेशन सच हो या झूठ, लॉ अपने हाथ में लेना किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यहाँ तक जो फैक्ट्स क्लियर होते हैं वो ये है, मॉब वायलेंस हुई कन्फर्म, विक्टिम्स में हिंदी इंडिविजुअल्स भी थे कन्फर्म, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है कन्फर्म। नेक्स्ट सीन में मैं आपको दिखाऊंगा इस पे इंडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली क्या कहा है, तो देखते रहिए। इस सीन में हम दो तरफ के ऑफिशियल स्टेटमेंट देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस, बांग्लादेश गवर्नमेंट का स्टांस। ये सिर्फ सोशल मीडिया रिएक्शन नहीं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो प्रेस में पब्लिश हुए हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली कंडेम किया है जो भी रिसेंट वायलेंस हुआ, स्पेशली वो जहाँ इंडिविजुअल को मॉब वायलेंस का शिकार होना पड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ऐसे इंसिडेंट इग्नोर नहीं किए जा सकते। उन्होंने एम्फसाइज किया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू दिया गया, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच करस्पॉन्डेंस का पार्ट है। इसका टोन स्ट्रिक्टली लीगल और कंसर्न बेस्ड है, इमोशनल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेफ्टी की बात। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी रिएक्शन दिया है और उन्होंने कुछ की पॉइंट एम्फसाइज किए हैं। उनका कहना है कि जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो प्योरली कम्युनल नहीं बल्कि लोकल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थे। बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने कुछ इंसिडेंट्स को पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लैशेस बताया और उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की है वो मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिनाई कर रहे हैं कि वायलेंस हुआ, मगर वो कॉज और मोटिव को डिफरेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक डिस्क्लोजर में अक्सर कॉज इक्वल्स टू मोटिव मिक्स हो जाता है। तो यहाँ हम दो साइड्स के ऑफिशियल पोजीशन देख चुके हैं। इंडिया का फोकस लॉ इन्फोर्समेंट और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, बांग्लादेश का फोकस मोटिव और मिस इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट सीन में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है,
उसमें क्या वेरीफाइड ट्रूथ और क्या अनवेरीफाइड क्लेम्स है। ये हमारा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है ताकि व्यूअर्स को फैक्ट और नैरेटिव के बीच डिफरेंस समझ में आए। अब यहाँ से एक डेंजरस जोन की स्टार्ट होती है, सोशल मीडिया। क्योंकि जो चीज़ ग्राउंड पे होती है और जो चीज़ इंटरनेट पे दिखाई जाती है दोनों अक्सर सेम नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे बांग्लादेश हिंदू वायलेंस से रिलेटेड हजारों पोस्ट वायरल हुई। उनमें से कुछ पोस्ट रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी, लेकिन बहुत सारी पोस्ट उन इंसिडेंट्स को एग्जैजरेट या मिसप्रेजेंट किया। एग्जाम्पल के लिए कुछ वीडियो जो वायरल हुई वो पुराने रिवॉर्ड्स की थी या किसी और कंट्री के इंसिडेंट्स की थी जिन्हें बांग्लादेश का बोल के सर्कुलेट किया गया। इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने कंफर्म किया है वायरल क्लिप्स का करंट इंसिडेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब एक व्यूअर इमोशनल हो जाता है वो वेरीफाई नहीं करता, वो शेयर करता है और यही से मिस इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई होती है। कुछ क्लेम्स ये भी कह रहे थे कि आर्मी ने डायरेक्ट अटैक किया या गवर्नमेंट ने वायलेंस सपोर्ट किया। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है। अभी तक किसी भी रिपोर्ट ने ये कंफर्म नहीं किया है कि बांग्लादेश आर्मी या स्टेट फोर्सेस ने माइनॉरिटीज पर डायरेक्ट अटैक किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये है कि क्लेम और प्रूफ अलग चीज होती है। फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये पॉइंट आउट किया है कि पॉपुलर पोस्ट में नंबर्स इन्फ्लेट किए गए हैं और जब नंबर्स एग्जैजरेट होते हैं तो नैरेटिव एक्सट्रीम बन जाता है। यहाँ पे एक हार्श रियलिटी समझनी होगी। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम एंगर और फियर को बूस्ट करता है, एक्यूरेसी को नहीं। जो पोस्ट ज़्यादा गुस्सा दिलाए, ज़्यादा डर पैदा करे, वो ज़्यादा लोगों तक जाता है और इसमें सबसे पहले ट्रूथ पीछे रह जाता है। इसलिए अगर हम सीरियस है माइनॉरिटी सेफ्टी, जस्टिस और रियल सॉल्यूशन को लेकर तो हमें वायरल कंटेंट नहीं, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट और लास्ट सीन में हम बात करेंगे इस पूरे इशू से एक आम व्यूअर को क्या समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन क्या हो सकता है। अब इस पूरी वीडियो के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, एक आम व्यूअर को क्या समझना चाहिए। सबसे पहली बात, हाँ बांग्लादेश में कुछ रियल इंसिडेंट हुए, उनको डिनाई करना गलत है, लेकिन उन इंसिडेंट्स को बिना वेरीफाई किए हर क्लेम के साथ जोड़ देना नहीं गलत है। ट्रूथ और एग्जैजरेशन के बीच का गैप आज सबसे ज्यादा डेंजरस है। अगर हम सिर्फ वायरल पोस्ट के बेसिस पे ओपिनियन बना लें तो हम अननोइंगली मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन जाते हैं और जब मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है सबसे ज्यादा नुकसान होता है ग्राउंड रियलिटी को। रियल विक्टिम्स के इशू बैकग्राउंड में चले जाते हैं और नॉइज सबसे आगे आ जाता है। एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर होने का मतलब ये नहीं कि आप साइलेंट रहो, इसका मतलब ये है कि आप वेरीफाई करो, समझो, फिर रिएक्ट करो। इस पूरे इशू से एक और चीज क्लियर होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, वो अटेंशन के लिए डिजाइन हुआ है। इसलिए जो कंटेंट आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाए या सबसे ज्यादा डराए, जरूरी नहीं है वो सबसे ज्यादा सच हो। अगर हम जेन्युइनली माइनॉरिटी सेफ्टी, ह्यूमन राइट्स और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करना चाहते हैं तो हमें इमोशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना होगा। इस वीडियो का पर्पस किसी साइड को सपोर्ट करना नहीं था, इसका पर्पस था फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखना और अजम्पशन को अजम्पशन की तरह। अगर आप यहाँ तक आए हो इसका मतलब ये है आप सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहते हो। और आज के टाइम में यही सबसे रेयर और पावरफुल चीज़ है। डिसीजन आपका है, नॉइस का हिस्सा बनना या क्लैरिटी का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए।